ये मिड कैप आईटी बोला, बताया है। इतना बड़ा यूनिवर्स हो गया, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। आपको थोड़ा स्पेसिफिक हिंट देना होगा, कंपनी स्पेसिफिक। कोई अक्षर बता दीजिए सर, किससे शुरू होता है? आशीष का आईटी सेक्टर बहुत पकड़ा हुआ है। नहीं है, लैपटॉप हाथ में नहीं है। फंस जाएगा। आशीष आशीष आपको एक हिंट देता हूँ, इसका जिक्र आज हुआ था। ये क्या बात हुई सर? 150-200 स्टॉक का जिक्र होता है सर। आप अक्षर बताइए, शुरुआत कौन से अक्षर से हो रही है, तो थोड़ा पकड़ पाएंगे आशीष? रुके तो 15 मिनट से क्या होगा, थोड़ा सा कोई बात तो नहीं। आशीष सोचिएगा थोड़ा। आशीष आपको पता लगाना है। देखिए राजेश जी ने आपका एक शेयर पता लगा दिया था, शावा और है ना, उसके बाद से मैंने बॉलीवुड पे जाना ही बंद कर दिया। आपने बॉलीवुड पे जाना ही बंद कर दिया। अब आपको पता लगाना है। अब आप कभी भी बट इन करके पूछ सकते हैं। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज को बनाते हैं बाजार का बादशाह, अगर गौरांग सर की इजाजत हो। गौरांग सर क्या भाग रहा है? देखिए दिन के हाईस पर कारोबार करता हुआ, आपके अल्टीमेट टारगेट्स क्या हैं, ये बताइए सर। तो नेकी और पूछ बेशक मेरे ख्याल से आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज को बाजार का बादशाह बनाना चाहिए। और 1200 से बात कर रहे हैं, 1200 पे लक्ष्य था, 1600, 1800 आ गया। तब नतीजे आए, कंपनी की तरफ से कुछ और जानकारी दी गई, रणनीति दी गई, लक्ष्य को बढ़ा करके हमने 2200 किया, दोनों ही लक्ष्य आ गए। पहले तिमाही के नतीजे आए, डेट फ्री हो गई कंपनी, ऑयल टू केमिकल्स का कारोबार आ गया, टेलीकॉम, डिजिटल, रिटेल को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, इस पर विशेष रूप में टिप्पणियां की गई। 2600 और 3000 ये दो लक्ष्य है लंबी अवधि के लिए। राइट, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बाजार का बादशाह बनता हुआ और हीरो मोटोकॉर्प निफ्टी का नवाब। और मुझे याद है चंदन जी से जब पूछो कि कौन सा टू व्हीलर स्टॉक सबसे अच्छा लगता है, तो चंदन जी की जुबान पे हीरो मोटोकॉर्प का नाम हमेशा से आगे रहता है। चंदन जी, टारगेट्स हीरो मोटोकॉर्प के लिए निफ्टी में आज देखिए क्या गजब का मूवमेंट इसकी वजह से दूसरे ऑटो इंडस्ट्री स्टॉक्स में भी देखने को मिल रहा है। इस पर पहले अपनी राय दीजिए प्लीज। जी देखिए, हीरो मोटो को मैं डिफाइन करूं तो सीधा धक धक गो है। हाँ, धक धक गो है, सही है। तो और ऐसा ही मूवमेंट इस काउंटर में देखने को मिल रहा है। हम लगातार पिछले 4 वीक से इस काउंटर को कैप्चर किए हुए हैं। लगभग 2700 के लेवल से यहाँ पे लगभग 3150 तक का लेवल बन गए। फाइनली इसका टारगेट है वो 3333 रहेगा, जो मौजूदा लेवल से भी 6-7% ऊपर है। तो किसी के पास यदि पोजीशन है तो उनको यही सलाह रहेगी कि अपनी पोजीशन को लगभग 3030 के लेवल से ट्रेल कीजिए। 3333 तक के लेवल है, ऊपर में दिखने चाहिए। ऑलराइट, चलिए तो हाँ, आज कुछ कह रहे हैं? नहीं। ओके, तो ये दोनों ही स्टॉक्स देखिए भागते हुए, शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए। स्टूडियो में मुझे इस समय नजर आ रहे हैं 2 शख्स। एक यहाँ से मैं बैठकर मुंबई का भी, दिल्ली का भी देख लेता हूँ। देखिए मुंबई में तो नजर आ रहे हैं यतिन अभी मास्क उतारेंगे, माइकअप होंगे, तैयार हो जाएंगे। और दिल्ली में शैल जी नजर आ रहे हैं। जादू, शैल जी दिखाओ भाई एक बार प्लीज। अभी वीरू थे, ये देखिए ये माइकअप हो रहे हैं, तो पूछते हैं अभी थोड़ी देर में क्या कुछ नजर आ रहा है। ये तैयार हो गए। शैल जी, आवाज आ रही है आपको? आपको नमस्कार हेमंत जी और हमारे सब दर्शकों को गुड आफ्टरनून। वीरेन जी की आंखें इतनी चौंधिया गई निफ्टी और रिलायंस की तेजी देख के कि उन्होंने कहा कोई थोड़ी देर जरा मैं आंखें शांत करके आता हूं और तुम बैठो यहाँ पर आके। हाँ। और बड़े दिनों बाद गौरांग साहब के दर्शन हुए ऑन एयर। आपको नमस्कार। राहुल जी से बड़े दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं, तो आप सबको नमस्कार। जी, तो बस आपसे बंबई में मुलाकात होती है, एक आध दिन में ऑफिस तशरीफ लाइए, आपको बढ़िया बढ़िया चाय पिलाएंगे और दिल्ली की गॉसिप सुनाएंगे, बहुत शानदार। बिल्कुल, शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए, तो अब आपको थोड़ी देर में नजर आएंगे यतिन से जानेंगे तो हम लोग की डीलिंग रूम में आज चर्चा क्या चल रही है। ये ऑटो इंडस्ट्री शेयरों में जोर से तेजी देखने को मिल रही है। और अभी हमने हीरो मोटोकॉर्प को देखिए निफ्टी का नवाब भी बनाया है। एक बार उन एक्सपर्ट्स की सब और दिग्गजों की बाइट सबको सुनवाई जाए। आज देखिए सीएनबीसी आवाज पर हमने बात करी ऑटो कंपनियों के मुखियाओं से, क्योंकि वित्त मंत्री जी ने ये खुद सीआईआई में ये बयान दिया है कि ये कोई लग्जरी गुड नहीं है दरअसल, और ये कोई सिन भी नहीं है। सिन टैक्स इसके ऊपर क्यों लगना चाहिए, 28 क्यों होना चाहिए, ड्यूटी 18 क्यों नहीं होनी चाहिए। देखिए ये अब एक चर्चा चल चुकी है और सारे इंडस्ट्री के लीडर्स ने सीएनबीसी आवाज पर आकर इस बात का स्वागत किया। तो आइए सुनिए और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ऑटो इंडस्ट्री स्टॉक्स की बात करते हैं।
we had actually seen a 20% decline just last year and slight decline the year before also. So we are comparing to already a low number. So anything that the government can do to help the two-wheeler industry, I love the way they said that it's neither a luxury nor a sin. I completely agree. Most people use it for commute, and if there is no public transport, at least for the foreseeable future, this is the right thing to do. All this over-regulation has driven price up, has hit demand well before the corona or COVID crisis hit the market. And that is why one of the points I've been making for over a year now, that about a reduction in GST. And if that's finally going to happen, that would be great. This is really an essential tool for personal mobility and not a luxury good in that sense. So I think for many of our customers, particularly those in rural areas and broader sections, it would be very useful to have this GST cut. I think it will provide also a spur in demand, which we very much need at this point. I hope that this is clarified soon so that, there is clarity for everybody and we can move ahead with this decision to create demand and get the sector moving forward.